Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss transmission electron microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होती है? जो विजिबल लाइट की बजाय लाइट सोर्स में इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करती है, ठीक है। उससे इमेज प्रोड्यूस होता है जिसको हम देख सकते हैं। अब होता क्या है, इसका प्रिंसिपल हमने पहले भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन गन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करती है, ठीक है। और दो तरह के लेंसेज यूज़ होते हैं, कंडेंसर है, ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा डिटेक्टर की हेल्प से इमेज बनता है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, इसमें इमेज जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी से बनता है, हाई रेजोल्यूशन होती है, हाई मैग्नीफिकेशन होती है, जिसकी वजह से हम नैनो स्केल पे भी इमेज को देख सकते हैं। अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये बेसिकली बायोलॉजिकल सर्च में यूज़ की जाती है, सेलुलर स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, इनर स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए भी हम इसी को यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हमने वायरस और बैक्टीरिया की इमेजिंग करनी है फिर भी हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। कैंसर रिसर्च में भी यूज़ होती है, मटीरियल साइंसिस में भी। इसमें हम नैनो पार्टिकल्स की करेक्टराइजेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, उनके जो करेक्टर्स हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? रेजोल्यूशन इसकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल माइक्रोस्कोप। इसके अलावा हाई मैग्नीफिकेशन होती है इसकी, अप टू 10 मिलियन। लेकिन एक इसका फ़ायदा भी कह लें और नुकसान भी कह लें। फ़ायदा ये है कि हमें सैम्पल प्रिपरेशन इसकी करनी पड़ती है, लेकिन वो इजी हो जाती है। इजी मेथड्स होते हैं, स्टैनिंग वगैरह के, सेक्शनिंग होती है, ठीक है, क्रायो फिक्सेशन होती है। लेकिन यही जो है वो इसका डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि हम डायरेक्टली सैम्पल को प्लेस नहीं कर सकते ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। हमें पहले इसकी जो है वो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, इसको रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। थिन स्लाइस एक लेना पड़ेगा सैम्पल का, जिसके लिए टाइम भी चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसके अलावा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक्सपेंसिव है बहुत ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल माइक्रोस्कोप। और जो बात मैंने आपको पहले बता दी कि थिन सैम्पल साइज़ हमें चाहिए होता है। सैम्पल साइज़ बहुत ही इसके लिए स्पेसिफिक है। अगर उससे ऊपर नीचे सैम्पल साइज़ हो जाए तो फिर जो है हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं आते। इसके अलावा इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए भी हमें एक एक्सपर्ट चाहिए, क्योंकि हर बंदा इसके जो आउटपुट है उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता। बेसिकली हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब यूज़ करेंगे? जब हमने स्ट्रक्चर्स को नैनो स्केल पे जाकर स्टडी करना होता है, ठीक है। क्योंकि ये इसकी हाई रेजोल्यूशन होती है, हाई मैग्नीफिकेशन पावर होती है, जिसकी वजह से हम इजीली स्ट्रक्चर को नैनो स्केल पे जाके माइन्यूट डिटेल्स को भी स्टडी कर सकते हैं।